नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टेरर से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाइसेस हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और इस अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है इस रिश्ते में कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यानी कि इस रिश्ते को लेकर वो रिग्रेट है, पछता रहे हैं, दुखी हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ। काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो दुखी हैं। कुछ भी वो मतलब आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। कुछ भी मतलब सोच ही नहीं रहे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो कन्फ्यूज़न डाउट होने की वजह से वो काफ़ी परेशानी दुख तकलीफ में है और वो महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कैसे कंप्लीट हो, कैसे पूरा हो। या तो ये वो महसूस कर रहे हैं कि यार या तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए या तो फिर नए सिरे से इसको शुरू कर देना चाहिए। नया चैप्टर, नया अध्याय अगर शुरू होता है तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, दुविधा है। वो अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कोई भी मतलब एक्शन लेने के मूड में नहीं है। तो इसलिए अभी इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस को, इस कन्फ्यूज़न को, इस डाउट को, इस परेशानी को, जिस दुख तकलीफ से वो अभी गुजर रहे हैं, तो अभी उसको उनसे बाहर निकलने के लिए, उसे निजात पाने के लिए ऐसे लोगों के बीच में या ऐसी जगह पर ऐसे जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनकी इज्जत हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ दिखाई दे रहे हैं। उनको ख़त्म करने के लिए अपने आप को ऐसी जगह पर मूव ऑन करना चाहते हैं जहां उनको समझ सकें और उनकी भावना वो उस चीज़ से मूव ऑन कर सकें, उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी दुविधा से अपना जो है उनका जो दुख दर्द है वो हल्का हो सके। तो फिलहाल के लिए वो कुछ भी आगे बढ़ने के लायक नहीं है। हालांकि अगर वो बिगनिंग शुरुआत करते तो रिश्ता आगे बढ़ सकता था। तो देखते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो अगर उन रिश्ते नातों को या उस जगह को, सिचुएशन को, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, हो सकता है वो रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, तो वो आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। जब तक उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते में परेशानी, दुविधा, तकलीफ आती रहेगी। और अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ट्रांसफर कर लिया जाता है, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन और आकर्षण है। क्या वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं, यानी कि उनके जो पर्सन हैं, वो बहुत खूबसूरती से हर काम को निपटाते हैं। उनका जो काम करने का नज़रिया है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप जो भी उनका जुनून है, पैसन है, वो उसको करते रहें, लेकिन नेगेटिविटी को भी इग्नोर ना करें। जो भी नेगेटिविटी आती है पॉजिटिविटी के साथ, तो उस नेगेटिविटी को देखते हुए अगर वो इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो आप
जो पाइसेस आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उस जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी जो इस एनवायरनमेंट को दूषित कर रही है, उनको अगर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदल दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो वो यही एक्शन चाहते हैं, वो इसमें चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, मदद की जाए, और अगर माफ़ी मांग लेते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और जजमेंटल नहीं बनते, यानी कि एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, नेगेटिविटी नहीं निकालते, एक दूसरे के में जो परेशानियां दुख तकलीफ हुए हैं उनमें नुक्स नहीं निकालते और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं समय के साथ, फ्लो के साथ, अगर उसको फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, वो उस नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जो यूनिवर्स दे रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय के साथ, फ्लो के साथ इस पर वर्कआउट किया जाता है और कमिटमेंट वगैरह किया जाता है तो ये रिश्ता जो है काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है। इसमें कमिटमेंट वगैरह करने वाले हैं वो, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली हो सके, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सके। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए जो है गले लगाते हुए इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। वो यही चाह रहे हैं कि अगर इसमें एक्शन लिया जाता है तो यूनिवर्स जी भी ब्लेस करेंगे और ये खुशियाँ फिर से वापस आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, इगोस्टिक इंसान ना बने, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। और अगर आप एक दूसरे के साथ कोई अगर पाइसेस या उनके पर्सन कोई भी एक दूसरे के साथ अगर माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है उनको, तो उनकी भले ही चाहे ईगो जीत भी जाएगी लेकिन वो इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। या फिर कोई तीसरा पर्सन अगर इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो नेगेटिविटी दे रहा है, उसको पहचानिए, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उससे किनारा कीजिए और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता फिर से नेम और फेम दिला सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है, और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती हैं अगर वो आगे बढ़ेंगे। और यूनिवर्स के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन जो एनर्जी है वो उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें। अगर जो मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक गुस्से, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें पेशेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार से, प्रेम से अपने पार्टनर के साथ पेश आना होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कभी भी गुस्सा नहीं आता, जिन चीज़ों पर आना चाहिए उन पर भी गुस्सा नहीं आता, तो थोड़ा सा उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, ताकि जो है रिश्ते में बैलेंस आ सके, खुशियाँ आ सके और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स मिल सके। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि नेगेटिविटी को, जो इसमें माइंड के मैनिपुलेशन अगर कोई खेल भी रहा है तो उसे ख़त्म करें, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता चेयरफुल हो सके, खुशियों भरा हो सके, अवेयरनेस आ सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।